Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू किया गया? कारण और पृष्ठभूमि शब्दों में सारांश। परिचय। भारत की सुरक्षा व्यवस्था और नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर केंद्र और राज्य सरकारें विशेष अभियान चलाती रही हैं। ऐसा ही एक हालिया अभियान है ऑपरेशन सिंदूर, जिसे जम्मू कश्मीर के आतंक प्रभावित क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन को शुरू करने के पीछे कई रणनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी कारण हैं। ये ऑपरेशन भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती और आतंकी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में चलाया गया एक सुरक्षा और आतंक रोधी अभियान है। ये ऑपरेशन विशेष रूप से राजौरी और पुंछ जिलों में सक्रिय आतंकियों के खिलाफ केंद्रित है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में आतंकवाद को जड़ से खत्म करना, स्थानीय लोगों को सुरक्षा देना और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करना है। ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के पीछे के कारण। पुंछ राजौरी में आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं। हाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिलों में आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा हुआ है। खासकर 2023 और 2024 में इन इलाकों में सेना और आम नागरिकों पर हुए हमलों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी थी। आतंकियों ने इन क्षेत्रों को अपना नया ठिकाना बना लिया है, क्योंकि कश्मीर घाटी की तुलना में यहां आतंकवाद पर पहले कम फोकस था। पाकिस्तान की भूमिका। पाकिस्तान लगातार सीमा पार से आतंकियों को समर्थन और शरण देता रहा है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए आतंकियों की घुसपैठ, हथियारों की तस्करी और सुरंगों का इस्तेमाल जैसे अनेक गतिविधियों ने इस ऑपरेशन की आवश्यकता को जन्म दिया। स्थानीय लोगों का आतंकियों से डर। आतंकवादियों की वजह से स्थानीय लोगों में डर और असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई थी। कई बार आतंकियों द्वारा ग्रामीणों को धमकाया गया, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया और उन्हें सेना के खिलाफ भड़काया गया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सरकार ने यह संदेश दिया कि आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। सेना के जवानों पर हमले। के दौरान कई बार सेना के काफिलों पर घात लगाकर हमले किए गए। इनमें कई जवान शहीद हुए। इन घटनाओं के बाद सेना ने पूरी ताकत से जवाब देने का निर्णय लिया और ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना शुरू किया। 22 खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट। सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार आतंकवादी संगठन जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद आदि फिर से जम्मू क्षेत्र में सक्रिय हो रहे थे। इन रिपोर्ट्स ने सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। ऑपरेशन के मुख्य उद्देश्य। आतंकवादियों का सफाया। ऑपरेशन का सबसे पहला उद्देश्य इन क्षेत्रों में छिपे आतंकवादियों को खोजकर उन्हें खत्म करना है। स्थानीय जनता में विश्वास बहाल करना। जनता को यह भरोसा दिलाना कि सरकार और सुरक्षा बल उनके साथ है और उनके जीवन व संपत्ति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। घुसपैठ रोकना। LOC पर सुरक्षा को सुदृढ़ करके आतंकियों की घुसपैठ पर लगाम लगाना। खुफिया नेटवर्क मजबूत करना। ऑपरेशन के दौरान स्थानीय स्तर पर खुफिया नेटवर्क को पुनर्गठित किया गया, जिससे भविष्य में आतंकवादी गतिविधियों की जानकारी समय रहते मिल सके। ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई कार्रवाइयां। सेना और अन्य एजेंसियों द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाए गए। ड्रोन और हेलीकॉप्टरों की मदद से दुर्गम क्षेत्रों की निगरानी की गई। संदिग्ध लोगों से पूछताछ और गिरफ्तारी की गई। गांवों और कस्बों में नाका चेकिंग को किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में की तैनाती की गई। निष्कर्ष। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम है। यह ऑपरेशन उस नीति का परिचायक है जिसमें आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है। इससे यह संदेश भी गया कि भारत अब आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वह सीमा पार से हो या देश के भीतर से। इस अभियान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि देश की एकता, अखंडता और नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं